हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसका पहला एक्सरसाइज है 8.1। इसके एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉमा कॉस ए, इसका मान ज्ञात करना है, और दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। दिया गया है कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी कि समकोण, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें एक समकोण कह रहा है, तो सबसे पहले एक समकोण हम बना लेंगे। ये हमारा एक समकोण हो गया। कह रहा है कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो ये जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है इसको हम लोग बी दर्शा देंगे, और ये नाम ए और ये नाम ए बी और ये सी कर देंगे। कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ए बी है। इस ए बी को हम 24 सेंटीमीटर दर्शा देंगे, और फिर कह रहा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, इस बी सी को हम लोग 7 सेंटीमीटर दर्शा देंगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम जानते हैं कि ये हमारा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण का वैल्यू हमें पहले निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब कितना है हमें पता है, ये 7 का स्क्वायर, और ये आधार 24 का स्क्वायर। वैल्यू निकालेंगे इसका, ये हो जाएगा हमारा 49, ये हो जाएगा हमारा 576। दोनों को हम ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 625। कर्ण कितना था हमारा? AC, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर जब बराबर के दाहिने तरफ जाता है तो ये रूट आ जाता है, इसलिए AC इजकल टू √25 इंटू 25, यानी कि इसलिए AC इजकल टू 25। हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। वो निकालने से पहले हम एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसके यहाँ पे बटा लगा देंगे। ये ट्रिक है याद करने का एक छोटा सा तरीका, हर जगह पे लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पी से परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी से बेस यानी कि आधार, फिर पी से परपेंडिकुलर यानी कि लंब, एच से हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण, एच से हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण, बी से बेस यानी कि आधार। इसका इस्तेमाल हम करते हैं साइन के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं कॉस के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं टैन के लिए। हमें पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये बदल जाएगा,
कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। और tan का उल्टा कॉट होता है तो ये p ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा। फिलहाल हमें निकालना है साइन और कॉस के लिए। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा है साइन ए कॉस कॉमा कॉस ए। साइन ए इजक्वल टू, हमने देखा ना क्या था, p बाई एच। लिखते हैं यहाँ पर p बाई एच। ज़रा ध्यान देंगे, साइन ए कह रहा है तो ए हमारे यहाँ पे है। ए के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है, कोण के ठीक सामने वाला जो, वो लंब होता है। और कोण से सटे हुए जो भुजा होती है वो आधार होती है। तो सटे हुए भुजा एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों भुजा में ये भुजा सबसे लंबी है, इसलिए इसको हम कर्ण के लिए छोड़ देंगे, ये कर्ण हो जाएगी। इसके अलावा जो बचा ये भुजा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो हमें निकालना है साइन ए इक्वल टू पी बाई एच। तो पी क्या है हमारा, पी से परपेंडिकुलर यानी कि लंब, एच से हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो हम इसमें देखेंगे, यहाँ से दिखाई देगा, यहाँ से p बाई एच। तो p क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर यानी कि 7। तो p की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। और h से होगा हमारा हाइपोटेनस, यानी कि हम क्या निकाले थे, AC इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25। ये हो गया हमारा एक आंसर। अगला है कॉस ए। तो कॉस ए के लिए हमें पता है क्या करना है, ये हमारा कॉस है ना। तो कॉस ए के लिए लिखेंगे b बाई एच। ये हमारा कॉस ए हो जाएगा, b हमारा बेस और h हमारा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस के लिए b बाई एच बराबर b कितना हमारा है, b हो जाएगा हमारा 24 और h कितना हो जाएगा 25। b से बेस यानी कि आधार, h से हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा था इसमें क्या कह रहा था, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो हम निकालेंगे साइन सी बराबर, तो ध्यान दीजिएगा, वापस फिगर में चलते हैं। सी ये है साइन सी। तो अभी हमने जाना कि कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। और इससे सटे भुजा आधार होती है। तो सटे भुजा एक ये है, एक ये है। तो इन दोनों में ये वाली सबसे लंबी है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो साइन सी में, साइन के लिए हम क्या लिखते थे, p बाई एच। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसे ही p बाई एच। अब पता ये करना है कि इस फिगर में अब p कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो इस फिगर में अब p होगा a b यानी कि 24। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 24 और h यानी कि हाइपोटेनस, जैसा कि हम लोग निकाले थे, h बदल नहीं पा रहा है, यही रहेगा हमारा। ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये हमारा हाइपोटेनस कितना निकाले थे, 25। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 25। तो ये एक हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन था कॉस सी। तो कॉस के लिए क्या था पता है हमें, b बाई एच लिखेंगे, b बाई एच। फिर हम चलेंगे फिगर में, सी ये रहा हमारा सी, कॉस सी। कॉस सी के लिए हम क्या लिखेंगे, b से b हमारा, तो b ये हो जाएगा बेस, ठीक नज़दीक वाला बेस होता है सटे हुए। तो बेस कितना है 7। तो हम लिख देंगे यहाँ पर p के लिए 7 और h हम लोग निकाले हैं, h कितना था 25।
एच के लिए 25। ये हमारा आंसर हो गया। ये वाला हमारा आंसर था, ये वाला आंसर था और ये वाला आंसर था। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस बुक के और भी क्वेश्चंस हैं जिसके हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। धन्यवाद।